वेलकम टू फार्मूलाज रिवीजन सीरीज पार्ट 2। आज हम सेकेंड चैप्टर कैपेसिटेंस के पूरे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सारे फॉर्मूले जेई नीट एज वेल एज जेई एडवांस बीएससी बोर्ड्स के लिए डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप दो पार्ट में डिवाइडेड है, 01 एंड 02। कैपेसिटेंस एक वीडियो होने वाली है पार्ट 01, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट साथ साथ सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। कैपेसिटर्स होता है क्या है? बेसिकली ये एक टाइप का एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो हम अपने फैंस, कूलर्स एक्सेट्रा में लगाते हैं। तो कैपेसिटेंस का बेसिक डेफिनेशन बोलूँ तो ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। सेकेंड, इसका सबसे पहला फॉर्मूला डेट इज क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी क्या है यहाँ पर? कैपेसिटेंस। उस कोई भी हम कंडक्टर या कोई भी अप्लायंस ले रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी है, या फिर उसमें कैपेसिटेंस लगाएं तो उसकी वैल्यू कितनी है। वी अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड ईएमएफ, और क्यू चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला जो यहाँ बनता है वो सी वी बनता है। ये एक डायग्राम बताया कि ये कैसे कैपेसिटेंस एक लगभग वर्क करता है। ये दो प्लेटें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है, और ये V1 V2 वोल्टेज पे रहते हैं, और इस प्रकार के ये कैपेसिटेंस की ड्राइंग बनती है। टोटल वोल्टेज बात करूँ तो यहाँ पर हम टोटल वोल्टेज जो निकलती है वो V1 माइनस V2, मतलब इसको माइनस इसको अगर मैं करूँगा तो हमारी टोटल वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज निकलेगी जो इस कैपेसिटेंस के अंदर से फ्लो हो रही है। V1 माइनस V2। V1 क्या है? इस कैपेसिटेंस पे फ्लो ऑफ वोल्टेज, और V2 क्या है? इस कैपेसिटेंस पे फ्लो ऑफ वोल्टेज। कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। कैपेसिटेंस क्यू और वी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। एसएसएल रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे पॉइंट में भी ये डाल दिया जाता है कि क्यू और वी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो सी क्यू और वी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, तो इसको कम ज़्यादा करो, ज़्यादा कम करो तो अपन कुछ कर नहीं सकते। डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, बिल्कुल सही, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री मतलब कितना मोटा है, थिकनेस कितनी है उसकी, एक दूसरे की प्लेटों में थिकनेस कितनी है, ये प्लेटें कितनी थिक है, ये प्लेटें कितनी थिक हैं, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है, इस सब पे डिपेंड करता है। ना कि इस पे डिपेंड करता है क्यों चार्ज कितना अप्लाई कर रहे हैं हम, या हम उस पर वोल्टेज कितना है, ये सब पे वो डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के साथ। तो अलग अलग टाइप के हम कैपेसिटर यहाँ पर तीन फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पैरेलल प्लेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ए एप्स नॉट बाई डी। ए क्या है? ए आपको पता होगा, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड एप्स नॉट तो आपको पता है। स्पेरिकल कैप फॉर्म में अगर कैपेसिटेंस है तो 4 पाई एप्स नॉट R1 R2 माइनस R1। ये R1 R2 रेडियस ऑफ कैप्स हैं। आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्स नॉट R। सिलेंड्रिकल कैप 2 पाई एप्स नॉट L ln R2 बाई R2। सिलेंड्रिकल कैप में ये जो है ये नीचे का रेडियस है और ये अपर रेडियस है, और L क्या है? उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। आइसोलेटेड स्फीयर में R रेडियस है, यहाँ पर 2 रेडियस है। सिलेंडर में 2 रेडियस होंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये R1 R2 वही है। स्पेरिकल कैप में भी R1 R2 2 रेडियस है। तो बेसिकली यहाँ पर आप ये देख सकते हो 1 2 3 4, ये जो 4 फॉर्मूले ये अलग अलग कैपेसिटेंस के। तो आपको कभी क्वेश्चन में ये दे दिया आइसोलेटेड स्फीयर, सिलेंड्रिकल कैप, तो ये 4 में से कोई देगा, तो ये 4 अलग अलग फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला डालो और आंसर आएगा। तो पैरेलल प्लेट में ए एप्स नॉट बाई डी, स्पेरिकल कैप में 4 पाई एप्स नॉट R1 R2 माइनस R1, आइसोलेटेड स्फीयर में 4 पाई एप्स नॉट R, और सिलेंड्रिकल कैप में 2 पाई एप्स नॉट L ln R2 बाई R1। तो ये 4 फॉर्मूले आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। आगे बात करते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, चलो ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी। आगे देखें तो कैपेसिटेंस का 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c और क्यू वी बाई 2। ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं? बेसिकली ये जो ऊपर फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, यहाँ पर हाफ सी वी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो v है इसकी जगह इसको v को q बाई सी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो q बाई सी यहाँ से v q बाई सी, c इधर जाएगा तो q बाई सी बन जाएगा, और v की वैल्यू आएगी। इधर हमने उसको डाला c की जगह, c की वैल्यू पे q बाई वी को, तो हमारा ये q बाई वी को, तो ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी v की जगह हमने q बाई सी को डाला है, तो ये वैल्यू आ गई।
और फिर अब हम इसके बाद हम सी की जगह वी डालेंगे तो ये वैल्यू आ गई। तो मतलब इसी फॉर्मूले से ये 3 डिराइव हुए। हाफ सी वी स्क्वायर एक याद कर लीजिए, बाकी अब इससे इजीली डिराइव कर पाएंगे। ये क्या है, ये एक प्रकार से दिया गया कि एक दूसरे प्लेट कितना फोर्स लगाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स लगाने वाला क्वेश्चन बनता है। तो फोर्स की जो वैल्यू होती है क्यू स्क्वायर, जो चार्ज है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्स नॉट। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट। फिर से फोर्स क्या है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्स नॉट आर। अब बात करते हैं अगर दो लाइक प्लेट्स हैं तो लाइक प्लेट्स में कैपेसिटेंस, कॉमन कैपेसिटेंस कितना होगा या कॉमन वोल्टेज कितना होगा। तो कॉमन वोल्टेज निकालने के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं C1V1 प्लस C2। पहले मैं डायग्राम समझा देता हूँ। ये प्लस माइनस ये प्लेट से कैपेसिटेंस की ये स्ट्रक्चर है, कैपेसिटेंस का ये भी स्ट्रक्चर है। इसका जो कैपेसिटेंस है C1 है और V1 वोल्टेज इसमें अप्लाई हो रहा है। इसका अपना C2 है और V2 वोल्टेज इसमें अप्लाई किया है। जो फॉर्मूला बनता है जो इस पूरे सर्किट से जो वोल्टेज फाइंड आउट करने का, वो होता है C1V1 प्लस C2V2 प्लस C1 प्लस C2। तो ये बन गया वोल्टेज का फॉर्मूला। अब डेल्टा U होता है जो वो होता है लॉस इन या हीट डेसिपेटेड। हीट डेसिपेटेड का जो फॉर्मूला बनता है C1 C2 डिवाइड बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया अनलाइक प्लेट्स का। अनलाइक प्लेट्स में क्या है, बस ये प्लस की जगह माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस। आप देख सकते हो प्लस माइनस माइनस प्लस, बस वही फॉर्मूला है और कुछ इसमें नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं सीरीज का। तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो जो इक्विवेलेंट होता है वो पैरेलल की तरह कैलकुलेट होता है, जो हमने सर्किट डायग्राम में पढ़ा था। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। इसमें उल्टा होता है, सीरीज में तो पैरेलल की तरह ऐड होगा और अगर पैरेलल में है तो वो सीरीज की तरह ऐड होगा। अब इसमें V1 अगर पहले कैपेसिटेंस पे वोल्टेज निकालना है, पहले कैपेसिटेंस पे वोल्टेज की कितना वोल्टेज इस पे जा रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है V1 इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V क्या है, कंबाइंड वोल्टेज। V2 सेकंड पे वोल्टेज निकालना है C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V क्या है, कंबाइंड वोल्टेज। तो ये V1 V2 अलग अलग दोनों पे सर्किट पे हमारा वोल्टेज की वैल्यू इजीली फाइंड आउट करने में ये हेल्प कर देती है। आगे बात करते हैं पैरेलल में। अगर दो पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि आप वोल्टेज की बात की हमने इस पर चार्ज भी क्यों, क्योंकि सीरीज में तो चार्ज सेम होगा इसलिए हमने चार्ज यहाँ पे निकाला नहीं, चार्ज अलग होगा ही नहीं। यहाँ पर ये लोग पैरेलल में इसलिए इसमें वोल्टेज सेम होगा इसलिए हम चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज का क्या है, C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q क्या है, टोटल चार्ज। Q2 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। तो ये हो गया टोटल चार्ज, ये हो गया हमारे फॉर्मूलेस। अब आगे फॉर्मूलेस देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमने लास्ट में भी पढ़ा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, C1 C3 C2 C4 ये बैलेंस हो जाता है तो ये एक प्रकार से नेगलेक्ट हो जाता है। तो C1 डिवाइड बाई C2 C3 डिवाइड बाई C4 ब्रिज इज बैलेंस रिमूव C5। इसमें भी वही सेम कैपेसिटेंस में लगता है। सिमेट्रिकल अनबैलेंस सेट मतलब सिमेट्रिक है बट थोड़ा अनबैलेंस है। तो C इक्विवेलेंट जो होता है, C इक्विवेलेंट इस केस में, ये केस स्पेशल क्यों डिस्कस किया क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। तो इस केस में आपको करना क्या है, C इक्विवेलेंट की फॉर्मूला जो होता है 2C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3 C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 C2 C3 क्या है आप डायग्राम में देख सकते हो इजीली। अब बात कर लेते हैं आगे डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक मतलब हमने अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पढ़ा उसके अंदर अब हम अलग अलग चीज़ें डालेंगे। तो हमने ये कुछ डाल दिया इसके अंदर, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पास होगी, प्लस माइनस है। तो ई नेट क्या होगा, ई नॉट बाई के क्या है, के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के टाइम्स कम हो जाएगी। तो क्यू इन आई की वैल्यू जो आएगी वो क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के आएगी। अब अगर हम कंप्लीटली फिल कर लें तो जो कैपेसिटेंट होगा वो के टाइम्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के टाइम्स कम हो जाएगी और जो कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स C नॉट हो जाएगा। इनिशियल कैपेसिटेंस का के टाइम्स बढ़ जाएगा और हमने उसको हाफ आधा ही भरा, ठीक है। टी थिकनेस है इसकी और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ए एप्स नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाय के। कंडक्टर की केस में के जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर दो पैरेलल में अगर स्क्वायर करें तो के इक्विवेलेंट 2k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 होगा।
अगर हम इसको पैरेलल सीरीज में रखेंगे तो K1 + K2 इन, और ये कंडक्टर के C जो होगा वो F0/d माइनस, इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी V सेम होता है, इन एब्सेंस ऑफ बैटरी Q सेम होता है। ठीक है, तो इस केस के लिए अगर ये बैटरी है तो V सेम होगा, बैटरी नहीं है तो Q सेम नहीं होगा। आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऐड किया, इसमें फोर्स निकालना है तो E0 BV² K-1/2D। B क्या है, विथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, विथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, D क्या है डिस्टेंस, और ये फॉर्मूला बन जाता है फोर्स का लास्ट में पेज में भी पढ़ा है, यहाँ भी फोर्स का। और आखिरी फॉर्मूला जो इसका बनता है वो है डाइलेक्ट्रिक डू नॉट अलाउ करंट बट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो। डाइलेक्ट्रिक्स करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक्स से इजीली फ्लो हो जाती है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। PDF चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिए।